नमस्कार। आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, जो बिज़नेस आइडिया लेके आया हूँ, बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छा पैसा कमा के देगा। एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, इस वीडियो में ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अगर कुछ नहीं कर रहे हो, अगर कुछ भी नहीं कर रहे हो ना, तो ये बिज़नेस आप चालू कर दो। अगर आप कुछ भी मतलब कुछ सोच नहीं पा रहे हो, कुछ ये नहीं सोच पा रहे हो कि सर क्या करें, कैसे करें, तो बस ये बिज़नेस चालू कर दो। बहुत, बहुत, बहुत अच्छा रहेगा। मैं कहूँ कि चलने के कितने परसेंट चांस हैं, अगर आप ये सोचो कि सर चलेगा कि नहीं चलेगा, तो इसके चांस लगभग-लगभग 80% है, यानी कि 10 लोग अगर शुरू करेंगे तो 8 लोगों का बिज़नेस ज़रूर चलेगा। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये हाईली कंज्यूमेबल आइटम है, मतलब बहुत ज़्यादा उपयोग में आने वाला है और लोग बहुत इसका उपयोग करते हैं। बस दिक्कत क्या होती है, कई बार जो ये बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो उसमें दिक्कत ये होती है कि आप बहुत ज़्यादा पचड़े में पड़ जाते हो। जब बहुत ज़्यादा चीज़ों में फँस जाते हो ना, बहुत ज़्यादा अपने आप को कि यार ये भी कर लें, ये चीज़ें कर लें, दुकान ले लें, इतनी महँगी दुकान ले लें, इतना महँगा डेकोरेशन कर लें, इतना सब कुछ करने के चक्कर में जब फँस जाते हो, तब वो बिज़नेस नहीं हो पाता है और भार इतना हो जाता है कि धीरे-धीरे बंद कर देते हो। या शुरू ही नहीं करते हो कि अरे यार इतना इतने लाखों का इन्वेस्टमेंट हम नहीं शुरू करेंगे। तो बस मैं यही सोचा करता हूँ कि आपके लिए कौन-सी ऐसी चीज़ लाऊँ कि आप ईज़िली कर सको और पैसे कमा सको। बस मेरा उद्देश्य यही है कि किसी भी तरह से लीगल रूप से, सामाजिक रूप से सही होने पर आप पैसे कमा सको। उसी के हिसाब से मैंने ये एक आपके लिए बिज़नेस आइडिया लाया हूँ। मैंने जो जो ये इसको कर रहे थे, मैंने इनका पूरा वीडियो बनाया, इनसे परमिट लिया कि भाई हम ये सोशल मीडिया पे डालेंगे, तो उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, तो मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि मतलब कोई एक हेल्प करे, इसके लिए इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। तो मैंने एक वीडियो बनाया है, वो आप देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वैसे ही आप कर सकते हो, और भी दूसरे मेथड हैं, और भी मैं बताऊँगा कि इसमें और मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ और मैं इसमें और आपकी कहाँ तक आपकी मदद कर सकता हूँ, ये सारी बातें बताएँगे। पहले आप ये वीडियो देखिए, ठीक है? अब ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, देखिए खाना इसमें 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो समझिए, ये खाने की प्लेट लगी, ठीक है? इसमें पनीर है और कढ़ी है, ठीक है? अब ये कार्ट पे विशेष ध्यान दीजिएगा, जो कार्ट है उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अब ये जो है, ये चूरा है, मूँग की दाल का पापड़ होता है ना, जो हम लोग रोस्ट करते हैं, उसी का ये चूरा है, चूरा को इन्होंने रखा है। सामने ये आप कर भी सकते हो या नहीं भी कर सकते हो, अगर आप ये करना चाहो तो ठीक, नहीं तो ये देखिए रोटियाँ इन्होंने ऐसे रखी हुई हैं। एक बहुत ही अच्छे और सफाई देखिए, सफाई का आप ध्यान दीजिए कि कितने सफाई का ये कार्य कर रहे हैं, मतलब सफाई से कर रहे हैं। दूसरी चीज़ खाने के लिए सामने आपके आ गई है। अभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो कार्ड है। आप कार्ड को देखिए, ये जो चीज़ है, ये कार्ड कैसे खुली है, आप देखिए। इसके जो विंग्स हैं, इसी पे उन्होंने सब कुछ रखा हुआ है। आगे ये एक ई-रिक्शा है, देखिए, सामने ई-रिक्शा है। बीच में जो कार्ट है, बैठने का भी स्पेस है और आगे देखिए जो जो रैक है ना, इसमें बॉटल्स रखी हुई हैं, पीने के पानी की बॉटल। छतरी लगाई हुई है और ये एक पेड़ के नीचे है। बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है, जहाँ पे इस टाइप के लोग खाना अधिक खाते हैं। चीज़ देखने की ये है कि एक छोटी-सी कार्ट को कैसे इन्होंने अपना एक ढाबा समझ लीजिए बना दिया। एक बर्नर देखिए, ये बर्नर आपको दिख रहा है? ये कैसरोल्स हैं, या इनको कह सकते हैं हॉट पॉट कहते हैं कहीं-कहीं। और नीचे देखिए, नीचे जगह है स्टोर, मतलब यहाँ पे चीज़ें सामान रखा जा सकता है। और जब ये जो विंग्स हैं, जो जिसपे देखिए रोटियाँ रखी हुई हैं आगे, है ना? जिसमें देखिए रोटियाँ रखी हुई हैं, वो चूरा रखा हुआ है, नैपकिन रखी हुई हैं, चम्मच रखी हुई, ये सब बंद हो जाएगा। मतलब जब ये जाएँगे तो ये बंद करेंगे और बस सीधे चल देंगे छतरी हटा के। और ई-रिक्शा है, यानी कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये अपने ई-रिक्शे को सीधे जाके आगे बढ़ा सकते हैं। तो ईज़ी है, एकदम ईज़ी है, बहुत आसान है। और हमने इनसे बात भी की कि भाई कैसे क्या किया, कैसे क्या बनाया, तो इन्होंने बहुत ही अच्छे और बहुत ही आसान भाषा में सारी बातों का जवाब दिया। कुल मिला के बात ये है कि जो चीज़ आपने अभी देखी, जो भी चीज़ आपने अभी देखी, बस मुझे ये बताओ, कमेंट करना कि इसमें आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम कहाँ आ रही? कितना सरल है। अब बात रही सर बनाएँगे कैसे?
भाई कढ़ी है, चावल है, राजमा है और पनीर है, बस। इसी में कढ़ी चावल हो गया, चावल राजमा हो गया, चावल छोला हो गया और पनीर चावल हो गया, बस। देखिए हो गया, इतनी आइटम है ना। साथ में उन्होंने रोटी रखी है कि अगर कोई रोटी लेना चाहे तो रोटी चावल और कढ़ी वगैरह हो सकता है, जिसका थोड़ा सा रेट ज्यादा है। बाकी 30, 50, 50, 70, हाफ का 50, फुल का 70। आप इसके रेट को अपने हिसाब से कर सकते हो, यानी आपके क्षेत्र में जैसा मतलब लोकेशन है, जैसे लोग हैं, उस हिसाब से उसके रेट को आगे पीछे कर सकते हो। एप्रन और हैंड ग्लव्स जरूर पहना है, भले कि इन्होंने नहीं पहना था, लेकिन आपको जरूर पहनना है। और उस एप्रन में ना आपका लोगो जरूर होना चाहिए। अब एक बात और आती है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग कि देखिए, मैं इंडिया मार्ट का लिंक दे दूंगा नीचे, आप आसानी से उसमें ई कार्ट या ये जो कार्ट है ये सेलेक्ट कर सकते हो, ई रिक्शा कार्ट सेलेक्ट कर सकते हो। उनसे आप इस टाइप का चीज बता के बनवा सकते हो। एक तो हो गया ये। मैंने इनसे जो बात की कि जो मुझे सबसे ज्यादा लगता है कि यार लोग कहाँ फंस जाते हैं कि यार ये काम मैं मतलब एकदम इजी चालू करना चाहते हैं। देखिए, मैं अभी कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ, कोई बात नहीं कर रहा हूँ, वो सब आगे की बातें हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी हेल्प करने की सोच रहा था कि अगर आप लोग बहुत सारे लोग कमेंट्स करोगे, अगर कमेंट्स करते हो तो मैंने बात पहले प्राथमिक स्तर पे तो बात की है, लेकिन अगर आप लोग ज्यादा कमेंट करोगे तब मैं इस पे और आगे डिटेल पे जाऊंगा कि अगर हम ऐसी कार्ट आपको बना दें, ठीक है। देखिए, मैं कोई कमर्शियलाइज नहीं कर रहा हूँ, आप आसानी से अपने यहाँ जैसे चाहो वैसे बनवा लो, ठीक है। नहीं बनवा पाते हो तो मैंने इनसे एक बार सजेशन लिया, बात की कि अगर हम लोग ऐसी कार्ड बनवाएं, इसके बाद कैश लोड भी उसमें सेट करें, जैसा है वैसा सेट कर दें, ठीक है। फिर एक समस्या आती है कि सर हमें बनाना नहीं आता। 2 दिन की ट्रेनिंग रखें जिसमें 2 दिन में पूरा बनाना सिखा दिया जाए। और कैसे क्या टेक्निक्स हैं, हो सकता है कुछ टेक्निक्स हो कि भाई ऐसे लगाओगे तो प्रॉब्लम होगी, ऐसे लगाओगे तो नहीं प्रॉब्लम होगी, ये अगर प्रॉब्लम आए तो कैसे हैंडल करना चाहिए। अगर कोई मतलब कितनी टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं स्ट्रीट पे लगाने पे, तो सारी प्रॉब्लम्स अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है तो सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन। कढ़ी बनाना, चावल बनाना सबको आता है, लेकिन फिर भी हमने कहा कि किसी को कुछ नहीं आता है तब की कि कढ़ी बनाना कैसे बनाते हैं, चावल कैसे बनाते हैं, राजमा कैसे बनाते हैं, छोला कैसे बनाते हैं, फलाना धमाका सब जो भी XYZ इतनी सारी चीजें। तो मैंने बात की कि यार अगर ऐसा करते हैं, ठीक है, बाकी आप लोगों को मैंने सब दिखा दिया है, आप आसानी से जाओ और कर लो। कोई इसमें इतना बड़ा कढ़ी बनाना या चावल बनाना या छोला बनाना इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर नहीं आता है तो आपकी माँ को आता होगा, आपकी बहन को आता होगा, आपकी पत्नी को आता होगा, बस उनसे सीख लो। लेकिन बनाओ खुद, ये नहीं कि उनको परेशान कर लो, ऑलरेडी बेचारी लोग काम करती रहती है, तो बट आप बनाना है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप बनाओगे, ठीक है। उनसे सीख लो, नहीं सीखते हो तो इसलिए अब किसी को कार्ट नहीं मिल रही है, किसी को कैसरोल नहीं मिल रहा है, तो हमने ये सोचा कि क्यों ना एक पूरा सेटअप कर दे, ऐसे ही पूरा सेटअप विद ट्रेनिंग या जैसा भी। तो इस टाइप से अगर कर दिया जाए तो बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, ठीक है, वो आसान हो जाएगा, वो सब कुछ हो जाएगा, परेशानियां भी आएंगी, यहाँ से कैसे ले जाओगे, बट हम ये सोच रहे हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप खुद करो, आप खुद उसको पूरा डेवलप करो, आप खुद बनाना सीखो। अगर नहीं आता और आता है तो माता बहनें जो भी आपकी आती हो उनको आता होगा, उनसे सीख लो। बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, छोटी सी ऐसी कार्ड बना लो और निकल जाओ भाई। ये परसों से आप स्टार्ट कर सकते हो। और हाँ, उनके लिए मैंने सोचा है, मतलब ये प्लीज, मैं पता है डरता क्यों हूँ, बस डरता ये हूँ कि अगर थोड़ा सा और आगे हमें हेल्प करने की सोचूं, जैसे मैंने ये सोचा कि अरे यार क्यों ना एक ऐसी पूरी कार्ड बना देते हैं, जितना जैसा सब है वो लगा देते हैं और इनको थोड़ी सी ट्रेनिंग दे देते हैं कि कैसे ये सारी चीजें बनती हैं और कैसे ये सारी चीजें बिकती हैं। तो बस मेरे दिमाग में एक चीज आती है कि देखिए सर भी लगता है पैसे कमाने के चक्कर में पड़ गए, लेकिन मैं नहीं, मतलब मेरा इस तरफ विचार ही नहीं है। बस मेरा विचार है कि आप लोग को काम करो। और ये काम मैं क्यों बार बार प्रेफर करता हूँ, क्योंकि एक तो आपका बचत होगी, आपके पैसे बनेंगे, सब कुछ होगा और लोगों को हेल्थी फूड मिलेगा। अभी लोगों को हेल्थी दो, भले ही वो 2, 10, 5 रुपए महंगा दो, बट हेल्थी फूड दो, अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब भी आप स्ट्रीट में निकल जाओ, अगर कोई स्ट्रीट में, अगर बहुत अच्छे रेस्टोरेंट पे नहीं जाते हो ना, तो आपको बड़ा ही मतलब गंदा सी चीजें मिलती हैं मोस्टली, ये कह दें तो। स्ट्रीट फूड के नाम पे अगर आप उन्हें 3 स्टार 4 स्टार होटल की तरह का खाना दो,
तो बताइए क्यों नहीं चलेगा। तो दोनों ही ऑप्शन है, लोगों की इसकी जरूरत है और आपके लिए अच्छा बिजनेस है, तभी मैं बार बार बताता हूँ। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ, मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूँ कि इस बिजनेस को जरूर करो। अगर कुछ नहीं कर रहे हो ना, तो इतना बड़ा कोई खर्चा नहीं आने वाला है। और हाँ, फेल होने के फेल क्यों होता है भाई? जिस लोकेशन पे आपने दुकान ली, उस लोकेशन पे जो आपने सोच के दुकान ली थी कि कस्टमर आएगा, कस्टमर नहीं आ रहा है, तो आपका फेल हो जाता है। यही तो होता है, मोस्टली यही होता है हमेशा, कि भाई जो लोकेशन पे आपने दुकान ली थी वहां पे कस्टमर नहीं आ रहा है, मोस्टली यही होता है। लेकिन इसमें क्या है, एक ब्यूटी ये है कि आपका कोई रेंट तो लग नहीं रहा है। आपको लगा कि यार 1 महीने में कि इसमें रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, आपने अपनी चाबी लगाई और दूसरे किसी अच्छे लोकेशन पे चले गए। वहां देखा अगर रिस्पॉन्स नहीं है तो तीसरे लोकेशन पे चले गए। जब देखा हाँ यहाँ रिस्पॉन्स आने लगा है, तो आपने काम स्टार्ट कर दिया। एक ब्यूटी और है कि चलो कढ़ी चावल हमने लगाया है, कढ़ी चावल ये सब नहीं चला, माना कि किसी कारण से कोई मेरा हाथ नहीं सही है या आपका हाथ मतलब उतना अच्छा नहीं सेट हो पाया, कोई और काम कर लो। मतलब कुल मिला के एक ऐसा ऑप्शन है कि आप इससे पैसे कमा पाओगे। मैं कमेंट का इंतजार करूंगा कि आप क्या कमेंट करते हो, कि अगर आपको नहीं मिल पा रहा है, फिर मैं आपको ये कहता हूँ भाई, मैं इससे पैसे कमाने की नहीं सोच रहा हूं, बट मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूं। तो अगर सबसे पहले आप पूरा छान मारो, सब कुछ कर लो, अपने आप बन जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कन्वेंस तो लगेगा ही ना एक्स्ट्रा। अगर मान लो मैंने भी मान लो कहीं से किसी तरह से बात वूत करके कुछ किया, तो भी आपका कन्वेंस लगेगा ही ना एक्स्ट्रा। लेकिन अगर आपको कहीं मिल जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो सो बेटर। नहीं मिलता है तो भी ये मत मतलब कोई बहाना आपका ना रहे कि सर मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो कमेंट्स करना अगर आपको लगता है कि नहीं सर, मैं अगर ऐसा पूरा सेटअप चाहिए तो मैं बात करूंगा। अभी तो मैंने सिर्फ प्रथम ऐसे ही बात की कि भाई अगर हो सकता है तो क्यों ना हम, आप दे पाओगे, आप बता पाओगे कि कैसे क्या होता है। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ मैं बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा। तो प्रथम दृष्टया मैंने उनसे बात कर ली है, फिर भी सब कुछ आपके कमेंट्स पे है। मैं चाहता हूँ कि आप खुद इस पर देखो, बात करो। अगर नहीं कर पाते हो तो कमेंट करना कि हाँ सर अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो इस पर फिर हम आगे विचार करेंगे, इस पर क्या हो सकता है वो देखेंगे। लेकिन बस आपसे एक बड़े भाई की रिक्वेस्ट है, चाहे जैसे हो, जब तक मान लो अगर कोई ये भी लिख रहा है कि सर करिए, आप ही करिए, तो भाई इस भरोसे पे ना रहना, मेरे बहुत काम है। तो आप अपना सर्च करते रहो, जब सर्च करके थक जाना, कुछ ना मिले, तब फिर कमेंट करना है ना। ऐसे ही नहीं कि आज ही शाम को कमेंट करने लगो सर सर सर, ऐसा नहीं। बेहतर मेहनत करो, देखो। और इतना सरल है, इतना सरल है कि आप कल से पैसे कमाने लगोगे। अच्छा खासा बचत है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। फिर मुझे लगता है कि क्यों लोग नहीं चालू करते। बस इस पर भी हम कमेंट चाहेंगे कि भाई जब सब कुछ है, जब सारी समस्याओं का हल है, मैं दिखा रहा हूं कि ऐसे ऐसे करके, कैसे ऐसे करके हो सकता है, तो मैं कहीं कहीं सोचता हूँ, कभी कभी सोचता हूँ कि लोग क्यों नहीं चल। बहुत सारे लोगों ने चालू किया है, बहुत सारे लोगों ने बहुत अलग अलग तरीके के बिजनेस चालू किए, जो मुझे कमेंट्स करते रहते हैं कि सर मैं इतना हजार कमा रहा हूँ, मैं इतने हजार कमा रहा हूँ। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो ये कमेंट करते हैं कि सर मैं सिर्फ अभी देख रहा हूँ। तो इन सारी चीजों को देखो, मेरे पास ऐसा है। बस देखिए, स्ट्रीट के नाम पे शर्म छोड़ दो। बहुत मतलब ये मत सोचो कि यार लोग क्या कहेंगे। भाई लोग जो कहें कहने दो, हमें अपना काम करना है। और इस तरीके से करोगे तो आगे की बातें हैं कि भाई ठीक है, एक बार ये कर लिया, फिर धीरे से वहीं आसपास कहीं कोई रेस्टोरेंट ले लेंगे, फिर उसमें धीरे धीरे अपना काम करेंगे, फिर हम फ्रेंचाइजी कर लेंगे, फिर हम उसके बाद उसी की फ्रेंचाइजी और लोगों को देंगे। इस तरीके से काम किया जा सकता है, बट स्टार्टिंग तो करनी ही पड़ेगी। पहला कदम तो उठाना ही पड़ेगा। एक चीज यहाँ पे मैं थोड़ी सी और बताऊं, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है बट बताना उचित है। सबसे पहला एक चीज बताओ, झांसी की रानी हार गई थी ना, अंग्रेजों से हार गई जब स्वतंत्रता संग्राम में। क्या उनका नाम नहीं हुआ? हार या जीत ये निर्णय नहीं करती है कि आप सफल हो कि असफल हो। असली चीज ये होती है कि क्या आपने संघर्ष किया है कि नहीं किया। झांसी की रानी हार गई थी। झांसी की रानी जब अंग्रेजों से युद्ध हुआ तो हार गई, तो उन्हें प्रसिद्ध नहीं होना चाहिए था। किसी को हर चौराहे पे मूर्ति होगी, हर बड़े शहर में उनकी मूर्तियां होंगी, हर स्थल पे उनका नाम लिया जाएगा। जब भी स्वतंत्रता संग्राम की कोई बात आएगी तो उनका नाम लिया जाएगा, जबकि वो तो हार गई थी।
तो हार गई थी, तो आपके हिसाब से तो असफल हो गई थी, अब तो उनको किसी को सुनना भी नहीं चाहिए, बात भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन नाम लिया जा रहा है ना। आप मंगल पांडे को ले लो, आप जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, बहुत सारे, गांधी जी और इनकी बात नहीं करते, पहले के चंद्रशेखर आजाद की बात कर लो, भगत सिंह की बात कर लो, ये तो हार गए थे उन बेचारे। मतलब इन्होंने प्रयास किया और शहीद हो गए। तो क्या भैया ये बताओ कि उनका नाम नहीं है क्या? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि संघर्ष करना। तो हारना जीतना बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, फैक्टर है कि आपने कितना अच्छे से संघर्ष किया है, आपने अपनी जिंदगी में कितने अच्छे से स्टेप लिए हैं। ठीक है, और बहुत बड़ा स्टेप नहीं लेना है कि आप बहुत पूरा पैसा जोड़ दो, नहीं। अपना जो भी धन है, जो भी आपके पास बिजनेस के हिसाब से आपने जोड़ा है, उसका 1/4 ही, सिर्फ 1/4, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई बात नहीं, दूसरा देखेंगे। क्योंकि ये जरूरी नहीं कि हर बिजनेसमैन सफल हो जाए, जो बिजनेस करता है वो कभी, अब टाटा से बड़ा दिमाग तो होगा नहीं, टाटा से बड़ी हैंड मैन पावर आपके पास नहीं होगी, टाटा से बड़ा थिंक टैंक आपके पास नहीं होगा, टाटा से बड़ा एडवर्टाइजमेंट का करने का तरीका नहीं होगा, लेकिन नैनो नहीं चली ना, जबकि उनका ड्रीम प्रोडक्ट था। मतलब रतन टाटा जी का ड्रीम प्रोडक्ट था नैनो, नहीं चली, तो क्या हार के बैठ गए बस खत्म? नहीं ना। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो चलती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो नहीं चलती, लेकिन हमें थकना नहीं और इतनी पूंजी नहीं लगा देनी है कि हम बर्बाद हो जाएं। ये ध्यान रखना। हम गलती कहाँ करते हैं? गलती ये करते हैं कि अगर मेरे पास 2 लाख रुपए है तो 2.5 लाख लगाने की सोचने लगते हैं, 50,000 इधर उधर से मांग लेते हैं। हमारे पास 2 लाख है तो हम 20,000 से स्टार्ट करेंगे, मेहनत हम अपनी 2 गुनी ज्यादा लगाएंगे, लेकिन पैसे हम अपने कम लगाएंगे। ये ध्यान रख के जो चलता है वो बिजनेस में सफल होता है। मंथली, एक चीज और बिजनेस की बात आती है तो यहाँ पे समझने की है, जो हमारे मंथली खर्चे हैं, जैसे मंथली खर्चे क्या होते हैं किसी बिजनेस को, कि हमने जो रेंट पे चीजें ली हैं, रेंट पे दुकान लिया है, या हम जो कारीगर लगाए हैं, या हमने जो मैन पावर यूज की है, या बिजली का बिल जो आ रहा है, ये सारी चीजें जो 100% मंथली लगनी ही लगनी है, उनको कम करो। तो अगर मैं ये कार्ड की बात कर रहा हूँ, तो भाई ये मुझे बताओ कि इसका रेंट कितना है? 0। दूसरी चीज, इसमें मैन पावर कितनी लगी है? 0। इसमें इलेक्ट्रिक कितनी आ रही है? 0। तो जब सब 0 है, जो मंथली होना है, जो आप गेन करोगे वो आपका होगा। तो इसीलिए मैं रेस्टोरेंट को शुरू में क्यों मना करता हूँ, क्योंकि जैसे ही आपने रेस्टोरेंट लिया तो सबसे पहले तो अच्छी जगह, ये सबसे प्राइम जगह खड़ी कर सकते हो, समझ रहे हो ना बात को, लेकिन जैसे ही रेस्टोरेंट लिया तो प्राइम तो होगा नहीं, नंबर 1 बात। रेंट हैवी होगा, नंबर 2 बात। दुनिया की चेयर वगैरह इन्वेस्टमेंट होगा, वो अलग, सेफ अलग, जो वेटर होगा वो अलग, वॉशर अलग, दुनिया की चीजें। यानी आप तुरंत मंथली खर्चे आपके अपने हेडक बांध लेते हो, उसके बाद 4 महीने बाद आप झेल नहीं पाते हो उसके मंथली रेंट को, समझ रहे हो ना। बट इसमें क्या है, 4 महीने कोई बात नहीं, अपनी मेहनत लग रही है, बस इतनी सी बात है, और तो कोई एक्स्ट्रा लग नहीं रहा, लोकेशन आप बदल सकते हो। तो इसलिए मैं बार बार इसे प्रेस करता हूँ कि आप इस तरीके के बिजनेस करो, आप इस तरीके के काम करोगे तो बहुत आगे जाओगे। फिर मैं एक बार बता दूं, मैं लिंक नीचे दे रहा हूँ, कोशिश करो, बात करो, अगर बहुत अच्छा कोई बात सेट हो जाती है आपके क्षेत्र में कोई, हाँ दूर से मत मंगाना, अपने आसपास ही मंगा लेना, ठीक है, बात सेट हो जाती तो सब सुपर। बाकी मैं इनसे भी बात कर रहा हूँ, अगर कुछ लोग कमेंट करते हैं कि हाँ सर ऐसा कुछ करा दीजिए, तो मैं इनसे बात करूंगा। फिर भी मेरी तरफ से आप एकदम ना समझना, बात करूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन मैं इस झंझट में पड़ना नहीं चाहता, एक्चुअल बात ये है। क्योंकि इसके बाद फिर दिक्कतें बहुत हैं कि सर फलाना वाला, तो आप अपनी तरफ से कोशिश करना। फिर भी मैं आपके लिए बात करूंगा, अगर कमेंट्स अच्छे आते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, परेशान होते हैं लोग, तो मैं बात करूंगा, ठीक है। बट श्योर नहीं है ना। बस इतना ही कहना था, बाकी आप लोग मेहनत करो, आगे बढ़ो, बस यही मेरा सपना है। मेरा सपना है कि मेरा भारत बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था हो, उसकी बहुत आगे जाए। और लास्ट में मैं हर वीडियो में लगभग कहता हूँ, इस वीडियो में भी कहता हूँ, ईश्वर की कृपा के बिना आपका बिजनेस नहीं चल सकता है। मेहनत आपकी होगी, सब कुछ आपकी होगी, बट ईश्वर की कृपा के बिना नहीं चलेगा। वो चाहे आपका ईश्वर, ईश्वर किसी भी रूप में हो सकता है, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हो, किसी भी पंथ के हो, जिस भी सुपर पावर को आप मानते हो, जिस भी सुपर पावर को मानते हो, जो भी आपका गॉड है, जो भी आपका भगवान है, जो भी है, बस उसकी आराधना करो। जिस सिस्टम से आपके यहाँ होती हो, जिस तरह से आपके यहाँ होती हो, आप उस वैसा करो, पक्का आप आगे सफल होगे।
और आपको वो पावर देगा, वो बल देगा। बस इसका ध्यान रखना। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।